चलिए, जो लोगों को डाउट होता है क्वेश्चन में, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में हमें शेयर कर दीजिएगा, वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सिरसा सूरी की जो आपका मृत्यु हो जाती है, आपको पता है कि मैंने आपको हुमायूं को और सिरसा सूरी को जो है आपका काल मैंने बताया था, और 44 में आपका 40 में आपका जो है चौसा के युद्ध में सिरसा सूरी ने जो हुमायूं को भगाया था। उसके बाद सिकंदर सूरी को जो है मृत्यु होने के बाद सिरसा सूरी का जो वंश खत्म हो जाता है बिहार में, मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। सिरसा सूरी की जो है आपको मृत्यु के बाद लगभग 43 में इसका मृत्यु हो जाता है, 1543 में। फिर हुमायूं आता है, 55 में 1 साल रहता है, उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के कुछ वर्षों के तक सूर्य वंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 55 में यानी 1555 में या 56 में मुगल राज की पुनः स्थापित हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खान हांस करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज का गठन हुआ था। इसमें गठन हुआ था किसका, तो आपका चल रहा था इसमें ताज खान करानी के रूप में। ताज खान जो है करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र जो है दाऊद खान करानी ने इसका विरोध किया था। दाऊद खान, अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खान को जो है पटना छोड़ करके भागना पड़ गया था। और याद रखिएगा, पटना अकबर ने कब अपना आक्रमण किया था, तो 1575 से एक एक्स्ट्रा है 1576 में। और किसके विरुद्ध किया था, तो दाऊद खान के ये अफगानी सैनिक था। गुड इवनिंग सर, फीमेल कैंडिडेट में आपका कितना नंबर है, एक बार फिर से बताइएगा। नंबर आपका मैं देख पाऊंगा, 86 में हो जाएगा। रिंकी राय 86 में हो जाएगा। दाऊद खान जो है आपका बिहार का अंतिम अफगानी शासक रहा था। ये अफगानिस्तान जो है लड़ाई करने में माहिर होता है, और आज के समय में भी देख सकते हैं अफगानिस्तान का क्या स्थिति है। और 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खान जो है बिहार का गवर्नर बनाया गया था। तो अकबर के द्वारा जो है, अकबर किसका, हुमायूं का बेटा था, और इसके द्वारा बनाया गया था मुनीम खान। तो ये मुगल सल्तनत के मुगल काल जानते हैं, सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं अभी, और ये ड्यूटेरिया के ये बुक्स के हम पढ़ रहे हैं। अकबर के समय में राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति यानी कि 1587 से लेकर के 1594 तक लगभग 7 साल बनाया है। मान सिंह के समय जो है, मान सिंह रहता है कौन, तो ये जोधा अकबर के भतीजा रहता है। तो ये मान सिंह को याद रखिएगा। इस तरह से ये जोधा अकबर से जो इसकी दूसरी शादी होता है जोधा अकबर से, और तो इसका भतीजा रहता है। ठीक है, भतीजा उसी को भेजता है। मान सिंह जो है, राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति के रूप में नियुक्त करता है, और ये 7 साल तक यहाँ शासन करता है, जो बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। इसमें मान सिंह के समय जो है रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। रोहतास को बनाया गया था उसमें बिहार की राजधानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया था। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट, जहांगीर ने जो है आपका अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां आता है। शाहजहां के बाद आपको देख सकते हैं जो कि ताजमहल, ये सारी चीज़ें, लाल किला, ये इन्होंने बनाया है। जहांगीर के समय में आपका सबसे बड़ा है जो आपका लिखित यानी कि जो आपका वास्तुकला है, यानी कि चित्रकला सबसे ज़्यादा फेमस होता है। ये कहता भी था, अगर मेरे कोई भी लोग मेरे जो भी 10 लोग 12 लोग आपके कक्ष में है, अगर किसी ने हाथ बनाया है या आँख बनाया है, ये बता सकता है कि किसने हाथ बनाया, किसने आँखें बनाए हैं, किसने पैर बनाए। इतनी इसमें ये प्रांगणता था इसके। 1621 में आपका राजकुमार प्रवेश ने बिहार को प्रांतीय राज बनाया था। इसके बाद वह केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। नेक्स्ट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो आपका है वो वहाँ मिलेगा क्या? हाँ, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया डाल करके आप फिजिकल हैंडीकैप्ड सेपरेट मैंने वीडियो बनाया लगभग 7 से 8 महीने पहले का, आप कनेक्ट कीजिएगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में एक बार शेयर कर लीजिएगा। मैं खोज के आपको कुछ समय के बाद इस वीडियो के बाद आपको दे दूँगा। उसके बाद आता है औरंगजेब, सबसे ये क्रूर सेना रहता है इसका। औरंगजेब ने अपने ये जो पौत्र है राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम ने पटना का नाम जो है चेंज कर दिया था। नाम क्या चेंज कर दिया, अजीमाबाद करके उसका नाम सौंदर्यीकरण कराया था।
और अपने नाम पर ही रखा था। अजीम जो है, अजीम एक राजकुमार अजीम है, राजकुमार अजीम जो है औरंगजेब के प्रिय पुत्र था इसका, यानी पोता जिसको कहते हैं, सिंपल बात है। ने पटना का अजीमाबाद नाम चेंज किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि पटना का नाम अजीमाबाद किसने चेंज किया था? अजीम, राजकुमार अजीम ने, और ये औरंगजेब से संबंधित है। उत्तर मुगल काल के शासक जो है फर्रुखसियार ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक और राज्याभिषेक कराया था। औपचारिक जो है आपका राज्याभिषेक किसने करवाया था? फर्रुखसियार ने। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जिसको है बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो औपचारिक रूप से कौन करवाया था? एक तो है आपका फर्रुखसियार ने, और ये फर्रुखसियार यही पागल है जो कि बेवकूफ़ है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को दिया था, मैग्ना कार्टा लिख करके दिया था, लिखित रूप से दे दिया था कि हाँ आप जाके व्यापार कीजिए, कोठी बनाइए, टैक्स लीजिए, ये सारी चीज़ों का छूट इसी ने दिया था। हालांकि जहांगीर भी गलतियाँ किया था, जहांगीर ने भी कई गलतियाँ किया था, जो कि 1606 से लेकर में थॉमस मुंडो आया था। हालांकि जो मॉडर्न हिस्ट्री हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी करेंगे। चलिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं। प्लीज़ गिव मी लिंक। ओके, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में इसकी मृत्यु के बाद हो जाए कमजोर होती है सत्ता में बिहार बंगाल का भी भाग बन गया है। ठीक है, बिहार उसमें बंगाल के साथ ही परिवेश में रहता है। मुर्शिद कुली खां 1727 तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा है। तो 1727 तक कौन रहता है? तो मुर्शिद कुली खान रहता है। कुली खान बिहार उसमें पूरा एक ही था, यानी कि जो बिहार आपका बंगाल से डिवाइडेड हुआ है 1911-12 में। उसके बाद उड़ीसा आपका डिवाइडेड हुआ है 1936 में। इसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अली वर्दी खान ने इंडिया के युद्ध जो है आपका 1740 में सरफराज खान को पराजित किया, बंगाल का नवाब बन गया। तो नेक्स्ट है, उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए दे करके अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। चलिए नेक्स्ट आप सिख धर्म के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोग को पता है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में, पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। कब हुआ था? 1666। ये क्वेश्चन कई बार वन लाइनर फैक्ट में कई बार क्वेश्चन आते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। वो यहाँ हुए अपने पत्नी जो है गुजरी देवी को छोड़ गए थे, और यही जो उसमें छोड़ गए थे उसमें प्रेग्नेंट थे, यानी कि उनके पेट में बच्चा था, जो माँ बनने वाली थी। वो यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का पटना साहिब, जो कि पटना में जन्म हुआ था। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने थे। लगभग मात्र 10 साल की उम्र में दे सकते हैं, ये बने थे 10वें गुरु। और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। 1699 ईस्वी में, इसमें मात्र 33 साल की उम्र में होंगे। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। रणजीत सिंह के बारे में मैंने बताया था। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार जो है आपका, ये सिर्फ परिप्रेक्ष्य जो है सिख धर्म के बारे में मैंने बताया आपको, सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में। जब हम टोटल एंशिएंट या मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे। ऑलरेडी मैंने बताया, घटना चक्र के बुक कंप्लीट किया। एससीईआरटी का जो बुक है प्लेलिस्ट, आप जाकर के उसको देखिए, उसको सुनिए, उससे भी आपके कई क्वेश्चन आपके कई सोल्व होंगे एससीईआरटी के। जिन लोगों को एससीईआरटी एनसीईआरटी का पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो कि हैंड रिटेन नोट्स रहेगा और कंप्यूटर टाइप किया हुआ, लगभग 70 से ज़्यादा हम आपको पीडीएफ देंगे। 70 के आसपास पीडीएफ प्राप्त होगा। अभी आज कुछ दिनों के लिए ऑफर है, 99 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये चार्जेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार जो है आपका, एक तो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ, जनजातीय विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में जानेंगे। फिर बिहार का आंदोलन और बिहार का क्या रोल रहा है इसमें। पृथक बिहार का गठन हुआ, जो कि बारे में देखेंगे। यूरोपीय जो है कंपनियों का प्रवेश जो है बिहार में है। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली जो आए थे, हुगली से लेकर के पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वो पटना से क्या चीज़ लेके जाते थे, ये क्वेश्चन आया है हर एक जगह। बीपीएससी में देखेंगे, बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में भी क्वेश्चन इससे संबंधित आता है और आएगा आने वाले भविष्य में भी। पटना से सोरा जो कि
ये शराब का एक पार्ट होता है। सोना, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। ये सारे क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा सोना, सूती वस्त्र और चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले। और सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ पर मिलता है पूरे इंडिया में? तो केरल से प्राप्त होता है मसाला। नेक्स्ट है 1632 में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो है डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोना आदि में ज़्यादा थी। ठीक है, ज़्यादा थी। तो 16 दूनी 32 याद रखिएगा। पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत अभी भी देखने को मिलता है, वो किसने बनवाया था? डचों ने बनवाया था। पहले सबसे पहले यहाँ पर इंडिया में कौन आया था? पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद फिर अंग्रेज आए थे। ठीक है, याद रखिएगा क्रम। अंग्रेज उसके बाद 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन 1621 में बंद हो गए और अगले साल उसने बंद हो गया क्योंकि उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो है आपको 1651 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, लगभग 31 साल बाद। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने 1632 में बिहार आया था। उसने यहाँ बिहार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिस जो है उसके बाद आता है। डेनिस कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुख सियार ने 1713 से 19 में 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी थी। फर्रुख सियार जो यही बेवकूफ़ है जिसको मैग्ना कार्टा देने का अधिकार है। 1717 में क्या दिया? अंग्रेजों को पूरी भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के तक बनाने का दिया, यानी कि सिक्का इन द सेंस की करेंसी अपना नोट कर, जैसे अपना नोट अभी 500 रुपये 2000 रुपये के नोट 2000 रुपये हालांकि बंद हो गया, नोट छापने के दे दिया था इजाज़त। अगर आप किसी के पास करेंसी आ जाएगा, नोट आ जाएगा, फाइनेंशियली फ्रीडम आ जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। और वही किया। उसके बाद अंग्रेज उसी को लतियार दिया, उसे वो लात मार के भगा दिया। किसको? इसी को। नेक्स्ट है, इस घोषणा से ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। लिखित रूप से जो मिलता है, जो अधिकार मिलता है, उसको मैग्ना कार्टा के रूप में कहते हैं। कि कोई लोग आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चंस को। जितने भी लोग जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं। मार्कशीट ऑफिशियल आंसर की या फिर कोई भी आपका डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल बिहार और अंग्रेज के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान मुगलों से हट करके स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। अतः जो है आपका क्या हुआ? व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 में देखेंगे अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। और 23 जून 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के जो है युद्ध हुआ था और जिसमें से सिराजुद्दौला हार गया था, पराजित हो गया था। इसके बाद है मीर जाफर जो है उनको कठपुतली नवाब बनाया गया था, जो कि अंग्रेजों का कठपुतली था। और 1760 में मीर जाफर जो है की जगह उसके दामाद जो है मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए, जो क्योंकि उसमें बंगाल में हुआ करता था, तो अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दिया, ला करके कहाँ पर? बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। सोचा कि चलो कुछ दिन तो चैन से जी लें, पता है कि कठपुतली है और मीर जाफर है, उसके बाद मुझे बनाया गया, तो कुछ दिन चैन से अपना प्रशासन करें, अपना राज करें, अपना टैक्स लें, ये सारी चीज़ें कर इकट्ठा करें। लेकिन यहाँ पर भी उनको दिक्कतें होना शुरू होगी अंग्रेजों के से। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया गया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। जितने भी लोग हैं, अभी दो तरह का होता था। अंग्रेज चाहता है कि मेरे से टैक्स ना लें और साथ ही साथ जो सॉरी जो मतलब भारत के हैं, इंडिया के हैं जो व्यापारी, उनसे टैक्स लिया जाए। इससे टैक्स ना ले, इससे टैक्स लिया जाए। ये मुंगेर जो है मीर कासिम में कहा कि मैं तो आपसे टैक्स ले नहीं सकता क्योंकि कठपुतली हूँ, एटलीस्ट मैं अपने इंडिया के जितने भी जनता है उनको टैक्स हटा देता हूँ। तो इससे उसको भी दिक्कत होने लगा। स्थानीय व्यापारी को जितने भी कर समाप्त करने के कारण ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 में मीर कासिम को हटा करके पुनः जो है मीर जाफर जो है जो कठपुतली था उसको नवाब बना दिया। तो ये क्वेश्चन आता है किसने अपना जो है अपना ट्रांसफ़र किया था, जो कि आपका क्वेश्चन आता है राजधानी किसने ट्रांसफ़र किया? तो मीर कासिम ने किया। कहाँ से किया था मीर कासिम? तो आपका बंगाल से मुंगेर ट्रांसफ़र किया था। ये क्वेश्चन आता है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। 1763 में मीर कासिम को भाग करके पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री का ऊपर अधिकार कर लिया। और चलिए मुंगेर से लगभग आप देखेंगे वहाँ से लगभग 130-150 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो पटना वापस ही आकर के वहाँ अधिकार कर लिया। इसके बाद देखेंगे वो अवध
उसके बाद ये इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मीर कासिम जो है अवध के नवाब सिराजुद्दौला इसको भी पीटा था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इसको भी भगाया था अंग्रेज ने। तो तीनों मिलकर के फिर से युद्ध करने की कोशिश किया और बाद में कहाँ पर मिलता है, तीनों आकर के इकट्ठा होकर के एक दिल्ली से बुलाता है, अवध एक यानी लखनऊ से उठाता है और तीनों को बुला करके कहता है चलो बक्सर में युद्ध करते हैं। तीनों संयुक्त सेना बना करके अंग्रेज के हेक्टर जो है आपका रहता है हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 जो कि बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध होने के बाद ये अंग्रेज पूरी तरह से यहाँ पर विजय हो जाता है, पूरी संयुक्त सेना को हरा देता है अंग्रेज। पहली बार ये प्रत्यक्ष रूप से यानी कि किसी को पूरे इंडियन को हराता है वो बक्सर के युद्ध में आपका। फिर इसके बाद शासन करना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये पता चल गया था कि अब पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो है अंग्रेजों का शासन अब चलेगा। ये कहाँ से पता चलता है, तो किसी युद्ध से पता चलता है, तो बक्सर के युद्ध से पता चलता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध से। और कौन कौन आया था युद्ध करने, तो अवध से आ गया था सिराजुद्दौला और मुगल से आपका शाह आलम द्वितीय था, ये मुगलों का था। और एक तो आपको पता है मीर कासिम मुंगेर से भाग करके पटना चला गया था, तो बक्सर में आकर के सबको पीट दिया। किसने पीटा था ये भी क्वेश्चन आता है, हेक्टर मुंडो पीटा था। ठीक है, हेक्टर मुंडो सबको हरा दिया था अंग्रेज की तरफ से। उसके बाद इसको बुला के कहता चल तीनों हम तुमको संधि करते हैं। बक्सर से उठा कर लाया कहाँ पर, तो इलाहाबाद में लेकर आया। संधि करता है, क्या संधि करता है, इसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। कब करता है, तो 12 अगस्त 1765, बार 1900 आ रहा है, अगले साल आता है, यानी कि एक लगभग 7-8 महीने के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के तहत मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी जो है लगान देने का अधिकार दे दिया कि आप मुझे 26 लाख रुपया दे दो, ठीक है, मैं आपको, आप बाकी टैक्स अपना वसूलते रहो, लगान वसूलते रहो। हालांकि इसमें भी शाह आलम द्वितीय को घाटा ही हुआ, नुकसान ही हुआ कि उतना टैक्स भी नहीं वो वसूल पाता था। इसको 26 लाख रुपया इकट्ठा ब्रिटिश शासन को यानी अंग्रेजों को देना पड़ता था। नेक्स्ट है, यही आपका संधि हुआ था। ये क्वेश्चन आता है कि अब अक्सर युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1766 में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी जो है मिडलटन को राजा अधिराज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया था। 1767 में धीरज नारायण को हटा करके सिताब राय को कंपनी के द्वारा नायाब दिनाब बनाया गया था। 1770 में बंगाल के बिहार क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। इसमें ज़्यादा मतलब यहाँ पर प्रकोप था। और जितने भी दीवान यानी कि जो इनको दिया गया था काम, टैक्स वसूलने के काम, वो भी टैक्स वसूल नहीं पा रहे थे। दोनों तरफ से ये कुचले जा रहे थे। मतलब कि किसान भी इनको कह रहे थे मैं टैक्स कहाँ दूँ, और ये अंग्रेज कह रहे थे मुझे टैक्स तो ला कर दो। 1783 में क्या हुआ, बिहार में लगभग 13 साल के बाद पुनः अकाल पड़ा और जांच अधिकारी जो है संजोर ने एक अन्नागार का निर्माण का सुझाव दिया, जिसके बाद ही बनता है पटना का गोलघर। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। उसके सुझाव से 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन, और ऐसा मूर्ख ये गास्टिन था, मूर्ख ऐसा गास्टिन जो था इंजीनियर था, ये इंजीनियर ब्रिटिश इंजीनियर था, गोलघर का निर्माण करवाया। अब क्यों मूर्ख बताता है, क्योंकि जो गोलघर का जो निर्माण किया गया था, इस तरह से आप जो देखेंगे गोलघर, और जो अनाज ऊपर से रखी जाती थी, यहाँ से अनाज गई और यहाँ पर एक नीचे दरवाज़ा था, दरवाज़ा का जो गेट था अंदर की तरफ खुलता था, और यानी कि आप अनाज यहाँ से पूरा फिल करने के बाद क्या होता है, गेट अगर खोलने की कोशिश करेंगे जो कि खुलता ही नहीं था, पूरा भर गया था। ये एक तरह से फेल हो गया था, इसका जो है इंजीनियरिंग फेल हो गया था। याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि आपका जो जांच अधिकारी जो था जॉनसोर ने एक अन्यायागार का निर्माण का सुझाव दिया था, और किस इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था, तो जॉन गास्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया था। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, जितने लोग हैं कनेक्टेड होंगे। जो लोग बिहार से होंगे उनको और अच्छे से रिलेट हो पा रहा होगा। अब जनजातीय विद्रोह हुआ था बिहार में, उसके संबंध में जानते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सहयोग के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो हुए थे निम्नलिखित इस तरह से, देखिए तो है तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 के बीच में हुआ था, छोटा नागपुर में, ये झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। नेतृत्वकर्ता का है नाम नहीं बताया, अभी नहीं बताया। चेरो जो है विद्रोह आपका 1800 से 1802 के बीच में पलामू में पड़ता है, भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता था। हो विद्रोह एक देखा जाता है 1720 से लेकर के 1820 से 1821 में देखा जाता है, 1820 से 1821 में देखा जाता है। इसमें क्षेत्र रहता है सिंहभूम आपका रहता है। ठीक है, कोल विद्रोह आपका 1831 से 32 में छोटा नागपुर में रहता है, बुद्धो भगत इसमें रहते हैं, इसके नेतृत्व करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। संथाल विद्रोह जो आपका 1855 से 56 में, ये 1857 के विद्रोह के ठीक पहले एक साल होता है,
संथाल परगना में हुआ था। और इसके सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ये चारों भाई रहते हैं, इनके द्वारा ये नेतृत्व करता रहता है। सरदारी विद्रोह जो हुआ था 1858 से 95 तक ये चला है, लगभग ये देखेंगे तो 30 साल तक ये युद्ध चला है और कंटिन्यू चलता रहा है छोटा नागपुर और सिंघू में, झारखंड में। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं है क्योंकि ये जनगठन यानी जन आंदोलन था और नेतृत्वकर्ता चेंज होते रहते थे। मुंडा जो विद्रोह है आपको, जिसके कारण है आपका झारखंड बना है, आपको इसी दिन का 15 नवंबर को दिन आपका इसका जन्मदिन रहता है मुंडा विद्रोह का। 1895 से लगभग 1900 तक चलता है छोटा नागपुर में, झारखंड में। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड आपका 45% भूमि के साथ लेकर के बिहार से अलग हो जाता है। ज़्यादातर जितने भी एक आपका खाद्यान्न है, कोयला, ये सारे क्षेत्र लेकर के झारखंड अलग हो जाता है बिहार से। कब होता है अलग, कमेंट बॉक्स में बताया, अभी मैंने बताया आपको। ताना भगत विद्रोह जो आपका 1913 से लेकर के 1914 तक होता है और इसमें गुमला क्षेत्र रहता है और जतरा भगत इसके रहते हैं। ताना भगत से ही पता चलता है, कोई भगत ही होगा तो जगत भगत इसके नेतृत्व करता है। अब संथाल विद्रोह के बारे में थोड़ा सा ये विस्तार से जानते हैं। इससे संबंधित पीटी और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आता है और अच्छे से आता है, मतलब कि एक 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर पीटी में आपका क्वेश्चन आएगा तो 1 से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले एक जो है ये विद्रोह भागलपुर से लेकर के राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसने दामन एको के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय विधि शोषण के विरुद्ध हुआ था। जनजातियों का जो शोषण होता था, किस तरह से जो जनजाति मान लीजिए कि एक समूह बना करके जंगलों में रहना और उनका खाना पीना रहना अलग ही तरह था। प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करना चाहता था अंग्रेज की मेरे तरफ से टैक्स दो, ये सारी चीज़ें करो, ये कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का कारण जो था बाहरी लोगों जैसे कि डिकुओं द्वारा शोषण करना, मांझी व्यवस्था या फिर पढ़ा जो है पंचायत व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए था। वो नहीं चाहते थे कि मैं चेंज हूँ, वो चेंज करना चाहते थे। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 में परगना आपका संस्थान परगना और मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। यानी इनको अंग्रेज इग्नोर करके चलना शुरू कर दिया, छोड़ दिया गया, अरे छोड़ो, ये हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद होता है मुंडा विद्रोह। 1895 से लेकर के 1900 तक होता है। ये जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त यहाँ पर सशक्त जनजातीय विद्रोह था, यानी कि और ज़्यादा उग्र हो गया था। ये तो एक साल ही चला था आपका संथाल। उसके बाद आपका आता है जो मुंडा विद्रोह है, ये लगभग 5 साल तक चला है। विद्रोह की व्यापकता के कारण है उलगुलान विद्रोह इसके नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है, इसका एक्चुअल नाम क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है। कब हुआ था? 1895 से 1900, ये काल भी याद रखिएगा। इस विद्रोह का जो कारण है डिको को द्वारा शोषण, कुंड कट्टी व्यवस्था में परिवर्तन और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना। यानी इनका जो एक धार्मिक मामला होता था कि अपने जो धर्म को जो भी अपना मानना चाहते, जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अपने अपने जो है उसमें चाहते थे कुछ चेंजेज हो या फिर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें इसके कारण भी एक धार्मिक विद्रोह भी ये हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। ये क्वेश्चन आता है, बिरसा मुंडा किससे दीक्षा लिए थे? तो आनंद पांडे जी से लिए थे, वैष्णव धर्म से दीक्षा लिए थे। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार, यानी सिंह बोंगा एक भगवान उनके होते होंगे या जिनको वो पूजते हैं, वो अपने आप को मांगते थे सिंह बोंगा का मैं अवतार। जैसे विष्णु के अवतार हैं 7, 8, 9, 10 जितने भी अवतार हैं, जैसे कि आपका कृष्ण हो गया, राम हो गए, परशुराम हो गए, ये अवतार है। ये इसी तरह से अपने सिंह बोंगा का अवतार अपने आप को मानते थे। उन्होंने आचरण शुद्धता यानी कि शुद्ध आचरण, आत्म सुधार और एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया, यानी एक ईश्वर को मानने की उपदेश दिया था। इस विद्रोह का तीव्र रूप जो है 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था इसके कारण। और 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कुछ महीने के बाद यानी 9 जून को बिरसा मुंडा हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि जो आपका किसी बीमारी के कारण ये हारे नहीं थे कहीं से भी। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुंड कट्टी जो पुनः व्यवस्था पुनः लागू हो गई और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 तक पारित रहा। अब 1857 की क्रांति के पूर्व जो है बिहार में हुए आपके विद्रोह या आंदोलन के बारे में जानते हैं। इससे क्वेश्चन आता है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अब्दुल अल बहाव थे। कौन थे? इसी से संबंधित है। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक है अब्दुल अल बहाव है। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में
सैयद अहमद बरेलवी सैयद अहमद बरेलवी ने जो रायबरेली के नेतृत्व में प्रदान किए थे। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार, परंतु बाद में राजनीतिक हो गया था, यानी पॉलिटिकल इशू आ गया था, पॉलिटिकल सुधार एवं आंदोलन को रूप में बदल गया था। भारत में इस विद्रोह के दो केंद्र थे। प्रथम जो केंद्र था सितना, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा पर था। दूसरा केंद्र था पटना में था। पटना केंद्र से धन और स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था, यानी जो प्रथम केंद्र था उसमें भेजा जाता था। चलिए नेक्स्ट है, सैयद अहमद बरेली ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। इनायत अली, और नेक्स्ट है विलायत अली एंड फरहत अली एंड मोहम्मद हुसैन। आपका थे मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराजी आंदोलन जो है बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। ठीक है, फराजी आंदोलन। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला और 1865 में पटना अभियान चलाया गया था। बहावी नेताओं को कारावास और मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट विद्रोह आता है नोनिया विद्रोह। 1770 में आपका से लेकर के 1800 लगभग 30 साल तक ये चलता है। ये आंदोलन 30 साल तक ये आंदोलन रहता है। इसको नोनिया आंदोलन के नाम से जानते हैं। बिहार में सोडा उत्पादक वर्ग नोनिया का ये विद्रोह किया था, यानी जो लोग शराब बनाते थे, सोडा उत्पादक वर्ग जो थे, नोनिया द्वारा ये विद्रोह को किया गया था। सोडा का उपयोग जो है बारूद बनाने में भी किया जाता था, बिहार में सोडा उत्पादन जो कि सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर, सहारन, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए जो है कच्चा सोडा ब्रिटिश कारखाने को देते थे और मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोडा बेचना शुरू कर दिया, यानी कि अलग ढंग से अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था, लास्ट में खत्म कर दिया गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन से भी आता है, कब का है, किस काल से और कहाँ से है। ये बिहार से ही संबंधित है। नोनिया विद्रोह कहाँ से, बिहार से संबंधित है ज़्यादा। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह देख सकते हैं नाम किस तरह से, लोटा जो सुबह लेकर के लोटा लेके जाते हैं, लोटा वही लोटा है। ये लोटा क्या है 1856 में हुआ। यह विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर के जेल में कैदियों द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने क्या मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका बड़ा कड़ा विद्रोह किया। 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पुनः जो है उस कैदियों को पीतल का लोटा जो है देना प्रारंभ कर दिया। लोटा विद्रोह किससे संबंधित है, कहाँ से है? तो मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों के द्वारा से संबंधित है। इससे संबंधित क्वेश्चन इतना ही आता है। अब कब हुआ था? 1857 की क्रांति से ठीक पहले, 1 साल पहले। समझ गए होंगे लोटा विद्रोह। लोटा यानी कि लोटे से भी, या तो लोटा सुबह सुबह जो जाते हैं इसमें चाहे पीतल का लोटा, मिट्टी के लोटा से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है 1857 क्रांति और बिहार में क्या इम्पैक्ट रहा उसके बारे में जानते हैं। एडुटेरिया की ये बुक पढ़ रहे हैं और ये जितने भी हैं एक बार आप सुन लीजिएगा। फ्री के नंबर होते हैं ये सारे जो है। इससे क्वेश्चन अगर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं तो ये फ्री के नंबर आपको देखे जाएंगे। TRE 3 या TRE 4 में भी आए थे, यानी TRE 4 में आएंगे, या फिर आप जो आने वाले टाइम में जो भी एग्जामिनेशन आप देंगे, बिहार SSC हो गया या फिर बिहार दरोगा, इसमें क्वेश्चन आते हैं। चलिए, बिहार में 1857 की क्रांति जो है आपको स्टार्ट हुआ था। आप लोग को भली बात ही पता है 10 मई को मंगल पांडे की मृत्यु के बाद ये आपको पूरे जन आंदोलन फैल गया था पूरे इंडिया में। लेकिन बिहार में इम्पैक्ट जो देखा था 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से हुआ था। आप लोग को पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था NCERT और घटना चक्र में भी, ये 34वें रेजिमेंट में आपका स्टार्ट किया गया था मंगल पांडे के द्वारा। और फ्यूज उड़ा दिया था, यानी कि फ्यूज को उड़ाने के बाद, उसको मारने के बाद, और इसमें सुअर और गाय की चर्बी के लिए एक धार्मिक आंदोलन भी कहा जाता है, उसके यहाँ से स्टार्ट होता है। हालांकि डेट तय किया गया था कि 30 मई से हम करेंगे घटना, यानी कि आंदोलन करेंगे, एक जन आंदोलन करेंगे। इसका कोई एक नेता नहीं था, नेता कोई नहीं था, जिसके कारण ये सारी कमियों के कारण ये आंदोलन को 1857 की क्रांति को दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 20 दिन पहले ही 10 मई को ही स्टार्ट कर दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। तो बिहार में जो इम्पैक्ट है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देवघर जिले के रोहिणी गांव में स्टार्ट हुआ था। ये 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। फिर से बताते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं 2 से 3 बार बताऊंगा आपको। 32वीं इन्फेंट्री से हुआ था, रोहिणी गांव से हुआ था, सैनिकों के द्वारा किया गया था। विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेंसी और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। इन दोनों को मार दिया गया था, पटक के किसको मार दिया था? नॉर्मन लेंसी को और सर्जन डॉक्टर ग्रांट को मारे गए थे। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबाया गया था। रोहिणी का जो विद्रोह था, और इस विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी इन सभी को।
पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो है 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है, पटना से कौन नेतृत्व किया था? पुस्तक विक्रेता जब पीर अली था उन्होंने इस नेतृत्व को किया था, यानी इसका लीडरशिप किया था। विद्रोह में जो है अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया था, इसको पीट करके खूब पीटा था, यानी मार ही दिया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और यही कमिश्नर टेलर था जो कि पीर अली को धोखे से मारा था। हालांकि पीर अली को जो सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। पीर अली को बुलाया था आकर के बात करते हैं इस मुद्दे पर, तो पीर अली और उसके साथ साथ जितने भी 17 लोग बात करने गए थे सभी को पकड़ करके जेल में डाल दिया, फांसी में डाल दिया। उसके बाद ये है कमिश्नर टेलर जो है जो जगदीशपुर के है आपका कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह को भी बोला था कि आइए आपसे भी बात करते हैं थोड़ा, तो ये वीर कुंवर सिंह गया ही नहीं। वीर कुंवर सिंह होशियार थे, एक तो एजेड भी थे, काफ़ी एज के, वो गया अरे जो पीर अली के साथ किया मेरे साथ भी करोगे, हम आएंगे ही नहीं, भागो यहाँ से, तुमसे हम युद्ध ही कर लेंगे। उसके बाद ये युद्ध करना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट है 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजी अधिकारियों को हत्या कर दिया था। काफ़ी जगह जो असंतुष्ट थे, जितने भी सैनिक थे, अंग्रेजी अधिकारी को ही हत्या कर दिया था। उसी दिन जो है दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। सैनिकों ने शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जो जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर के विद्रोह को प्रारंभ कर दिया और भी उग्र कर दिया था। इसके बाद 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालिक सारण, तिरहुट, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था, यानी सैनिक शासन इसमें लागू कर दिया, कोई भी बाहर निकलेगा कूट देंगे। विद्रोही सैनिकों की एक झुंड ने भागलपुर और गया पहुंच करके जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। जितने भी सैनिक थे उन्होंने टिकारी राज्य पर हमला करके 10,000 रुपये लूट लिए थे। उसमें 10,000 की वैल्यू हुआ करती थी, आज से 200 साल पहले, लगभग 150-200 साल पहले की घटना है। जगदीशपुर के जमींदार जो है बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात, मोहम्मद अहमदुल्ला और ये सारे लोग के साथ जो विश्वासघात होने के समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया और 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया था। डनवर जो है कैप्टन डनवर मारा गया था, आरा के उन्होंने मार दिया था, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा में के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह आजमगढ़ ने जिला का फरमान दिया था। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर के, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं नाना साहब, ये अंतिम जो थे मराठा जो पेशवा युद्ध थे, जो पेशवा अंतिम मराठा पेशवा थे, उन्होंने कानपुर में ये अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया, यानी कभी वो हारे ही नहीं। जो वीर कुंवर सिंह है हर किसी को पराजित करते हुए गए। और नेक्स्ट 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्राउंड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया, बहुत अच्छी तरह से कूट के मारा। उसके बाद शिवराजपुर घाट जो है गंगा नदी के पार करने के क्रम में सेनापति डगलस ने की गोली से कुंवर सिंह का एक हाथ जो है बायां हाथ पर घायल हो गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ काट करके गंगा के में प्रवाहित कर दिया था, यानी बाएं हाथ में जो गोली लगा, साला सोचे जहर फैलेगा पूरे शरीर में, उससे पहले वो अपना हाथ को काट करके गंगा में प्रवाह कर दिया और कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ये कहते हुए आगे बढ़ गए वो, ये कहते हुए आगे बढ़ गए। सोच सकते हैं एक 80 साल के बुढ़े हैं जो कि अपने इस लोहा मनाते हैं। आज के 80 साल के बुढ़े या कई लोग तो 20 साल 25 साल के खुद को जो 10 घंटा 5 घंटा अगर पढ़ने की बात आ जाए तो कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये देख सकते हैं बाएं हाथ में गोली लगा हुआ। उसके बाद ये कहते हैं, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अपने हाथ को काट करके स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसी के कारण से 26 अप्रैल को 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो छोटे भाई हैं अमर सिंह, उनको आंदोलन का जो है नेतृत्व संभाला, और जबकि दूसरे भाई जो है हरिकृष्ण सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग भी किया था। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 में तक अंग्रेजी अधिकार जो पुनः स्थापित हो गया। विद्रोही ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह को दंडित किया गया। यही तक था 1857 की क्रांति। बिहार से संबंधित यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। अब कांग्रेस की स्थापना और बिहार के संबंध में जानते हैं।
आप लोग को भली बात ही पता है 28 दिसंबर 1885 को जो है मुंबई के गोकुलदास को संस्कृत विद्यालय में ए ओम ह्यूम, ये अंग्रेजी अधिकारी जो है ICS अधिकारी था, रिटायर्ड अधिकारी था, इसको एक हर्मिट ऑफ शिमला इसको भी कहते हैं, यानी कि बहुत मित्रभाषी था, यानी कि बहुत मीठा बोलने वाला था। तो इसको ही बोला था कि चलो जितने लोग अंग्रेजी जो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अंग्रेजी से शिक्षा लेकर के वकालत करके आए या फिर कोई भी शिक्षा लेकर के आए, डॉक्टर इंजीनियर बन करके आए, जो नेता बनने की इच्छा रखता है, उन सबों को एक कमरे में बंद कर करके एक जगह संगठित करो, उनकी बातें सुनो। एक कह सकते हैं चापलूसी करने का काम करता था, जो अंग्रेज भारत की जनता क्या सोचती है, भारत के नेता क्या सोचने की कोशिश करता है, एक इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करता है, एक खबरी कर सकते हैं, एक तरह से खबरी लाल बनने की कोशिश कर रहा था रिटायरमेंट के बाद। तो इसी का दिमाग का उपज था, डफरिन का उपज था, डफरिन इसका जो है सहयोगी था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, क्वेश्चन आता है, 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को। यानी ठंडा में ये लोग कंबल चद्दर ओढ़ के आते हैं और ये संगठन बनाते हैं मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। हालांकि प्रस्तावित था कि पूना में हम कराएंगे, लेकिन पूना में जो है प्लेग फैलने के कारण इसको ट्रांसफर करके मुंबई में, उस समय उसका नाम बम्बई हुआ करता था, बम्बई में किया गया था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो WC बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन में 72 लोग प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आता है, अब बिहार से कोई भी नहीं आया था, उसमें कोई भी नहीं आया था। कांग्रेस दूसरे अधिवेशन में जो बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, देख सकते हैं। और बिहार में हुए जो कांग्रेस के अधिवेशन है, इससे संबंधित आप क्वेश्चन जान लीजिए। 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, जो कि बांकीपुर पटना में पड़ता है, और RN मुदोलकर जो है इनके अध्यक्ष रहे थे। RN मुदोलकर, फिर से बताते हैं, 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, बांकीपुर पटना में, RN मुदोलकर इसके अध्यक्ष थे। इसके ठीक 10 साल के बाद यानी 37वां अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में हुआ था, और चित्तरंजन दास CR दास इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और उसके बाद आता है 54 में होता है, 54 में 17 साल के बाद, और 1940 में रामगढ़ में होता है झारखंड में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते हैं, और इसके बाद लगातार ये बनते रहते हैं, 45 तक ये रहते हैं। और सबसे कम उम्र में यही रहे थे मौलाना अबुल कलाम, और सबसे ज़्यादा समय तक यही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंगभंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार का क्या रूप रहता है, इसके बारे में जानते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालिक वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन के ने किया था, और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया था। तो घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को, और इसको प्रभावी बनाया गया था 16 अक्टूबर के दिन। और इसी दिन से रक्षाबंधन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, मतलब ये बनाने की योजना बनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था हिंदू मुस्लिम अपने एक दूसरे को भाई राखी बांध करके एक दूसरे का संबंधन यानी कि बंधन बनाने की कोशिश करें। हालांकि कर्जन का ये मानसिकता था कि हम जितने भी लोग हैं, बंगाल जो पूरे उसमें भाग हुआ करता था, बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड है, पूरे बंगाल का भाग हुआ करता था। उसमें लगभग 8 करोड़ की इनकी आबादी हुआ करती थी, जिसमें से पूर्वी जो है आपका पूर्वी क्षेत्र जितना पड़ता था, जो कि अभी ढाका बंगाल में पड़ता है, वो मुस्लिम इलाका ज़्यादा था। इसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा 80% 90% की संख्या होती, और ये इलाका हिंदुओं को हुआ करते थे। इनका कहना था कर्जन का कि हम इतने बड़े जो है राज्य है, इतने बड़े शासन को हम नहीं संचालित कर पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको डाइवर्ट करेंगे, इसको हम बांट देंगे। और यही इन्होंने किया, इसको इस दिन प्रस्तावित किया गया और इस दिन इसको प्रभावी बना दिया गया। लेकिन इसका जो वास्तविक मकसद था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को खंडित करना, फूट डालो राजनीति करना, इनका एक मकसद था। और ये कहने के लिए कि समाचार ये बताने के लिए हम बोलते थे कि इसको इसलिए डाइवर्ट करना है क्योंकि हमको शासन करने में दिक्कत हो रही, कानूनी रूप से शासन करने में दिक्कत हो रही। ये मेन मकसद था इनका कि हिंदू मुस्लिम की एकता को काटना यानी डिवाइड करना, जो कि अपने मकसद में कामयाब भी हुए। विभाजन के विरोध में जो है संपूर्ण देश में भंग विद्रोह आंदोलन शुरू किया गया, भंग आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विद्रोह में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। तो देख सकते हैं बिहार से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होता है तो ये क्वेश्चन रहेगा, सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से ही 16 दिसंबर 1905 में दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। तो विद्रोह को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था 1906 में। बंगाल विभाजन 1911 को रद्द कर दिया गया था, जो कि आने के बाद। उसके बाद था मुजफ्फरपुर कांड, बिहार से संबंधित है। मुजफ्फरपुर कांड है जो आपका है, मुजफ्फरपुर में 23 अप्रैल आपका 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को हत्या का प्रयास किया था। उन्होंने बम जो है उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री जो थी बम कांड में उनकी मृत्यु हो जाती है।
घटना के बाद वो दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। उनके मन में एक संकुचन था कि जिसको मारना चाहता था वो मर नहीं पाया, एक बच्ची मर गई, एक पत्नी मर गई, एक औरत मर गई, उसके कारण वो खुद को आत्महत्या, ये नहीं चाहते थे कि मुझे डर है मरने का, ये सब डर नहीं था। बहुत कम उम्र में खुद को ये फांसी मतलब आत्महत्या कर ली। लेकिन जो खुदीराम बोस जो है पूसा में पकड़े गए थे, और पकड़े भी गए इस तरह से, कोई एक बातें कर रहा था आसपास में, अरे उसकी जो है बेटा जो है वो मरा नहीं, जो जज है किंग्सफोर्ड मरा नहीं, बल्कि उसकी पत्नी और पुत्री जो है मरा गया था। ये बोला अरे वो मरा, तो इसके बारे में ये रेडियो में थोड़ा सुन रहा था, उसी समय वो पकड़ा गया था। खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। देख सकते हैं मात्र 18 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन और बिहार। और भी कंटिन्यू करें या नहीं, यस नो में भी आप बताइएगा, उसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, होम रूल आंदोलन जो आपका पता है दो तरह से स्टार्ट किया गया था। होम रूल आपका है 1916 में आपका एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में किया गया था, और उससे पहले आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो नेतृत्व, ये जून में स्टार्ट किया गया था। इसके 2 से 3 महीने के बाद आपका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था पूना में। नेतृत्व एनी बेसेंट आपका होम रूल की स्थापना किया गया था। आपको एनी बेसेंट पता है आयरलैंड से आई थी, लेडीज थी। आयरलैंड में होम रूल यानी कि सुशासन, जो आपका होम रूल का मतलब होता है कि अपना शासन हो, अपने घर का शासन हो, तो उसी से प्रेरणा लेकर के, इंस्पायरेशन लेकर के ये आपका ये स्टार्ट किया गया था। यहाँ से आयरिश लेडी थी जो कि 93 में इंडिया आ चुकी थी, 1893 के आसपास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में जो है 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल के शाखा की स्थापना की गई थी। तो अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आता है कब स्टार्ट हुआ है, तो 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल की शाखा स्थापित हुआ। खां बहादुर सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पुनतुर नारायण सिंह उपाध्यक्ष एवं चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बने गए थे। श्री एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को एवं दूसरी बार जो है आपका 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। 2 बार पटना आई थी, एक तो अप्रैल में 18 अप्रैल को, उसके बाद आई थी उसी साल 25 जुलाई को, यानी कि 2 महीने के बाद आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य जो है आपका ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना होता है। यानी ब्रिटिश शासन जो कर रहा है करने दो, उसी के शासन में रह करके जो जॉब कर रहे हो वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं आप, लेकिन अपना जो है तरीका स्वशासन को प्राप्त करने का अधिकार उन्होंने मांगा था। चंपारण आंदोलन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन आता ही आता है। जो चंपारण आपका है 1917 में हुआ था। चंपारण किसानों के जो है 3 कठिया जिसको कहते हैं, 3 कठिया प्रणाली के प्रचलित थी। इसके तहत जो है किसानों के प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की जो है नील की खेती करना पड़ता था। नील मतलब कि एक नशे की खेती यानी अफीम की खेती करना पड़ता था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल के जो है फसल जो है भूमि को बंजर बना देती थी, और वहीं आर्थिक रूप से शोषण भी हो जाता था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भड़वा गाँव के जो है ये कहाँ के रहने वाले थे, क्वेश्चन आता है। तो मुरली भड़वा गांव के रहने वाले, ये पश्चिम चंपारण के हैं। राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या को कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर के किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कोलकाता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल यानी 5 दिन के बाद 1917 को वे पश्चिम चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट था WJ फार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को अगले दिन ही गांधी जी को चंपारण छोड़ने का संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया। धारा 144 लगा दिया गया था। उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। वो बोले तुमको जो करना है कर, हम जो करने आए वही करेंगे, गांधी जी ने साफ शब्दों में कह दिया। गांधी ने स्वतंत्र जांच कर जो की मांग किया था। 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट जो है बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन हुआ। इस समिति के अध्यक्ष जो बने गए थे मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई ने थे।
तथा महात्मा गांधी, LC आदानी, एन राजा, हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, जे रेड और जी रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार जो है आपका गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सफल रहा था। गांधी जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी जी थे आपका राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति रहे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह, AN कॉलेज इनके नाम पर ही चलता है, और धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल जो इन्होंने बुलाया था, रामनवमी प्रसाद, N शंभू सर, ये सारे प्रमुख सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, ये क्वेश्चन आता है। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर के जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया था। नेक्स्ट है किसान सभा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मैंने काफ़ी लंबा ले लिया। मैंने स्टार्ट किया था आपको मार्कशीट से संबंधित गड़बड़ी के ऑफिशियल आंसर की के बारे में क्या क्या संबंधित था, और अगर मार्कशीट में किसी का कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट्स विचार आप प्रकट कर सकते हैं। कई लोग का दिक्कतें आना शुरू हो गई, तो कट ऑफ से संबंधित आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे संबंधित आपको कोई